हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक्चुअली मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये व्लॉग मैं 4 दिन लेट अपलोड कर रही हूँ क्योंकि ध्रुव को बुखार हो गया था, उसे डेंगू हो गया था और प्लेटलेट्स काफ़ी कम आ गए थे। तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ था कि कैसे हमने क्लीनिंग की घर की, वो सब कुछ मैं तो बना रही थी। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी सिचुएशन हो जाएगी कि हम लोगों को इस तरह से हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ेगा। तो बहुत सारी सफाइयाँ की घर में, है ना। सारे सोफ़े वगैरह खिसका कर अच्छे से क्लीनिंग करी। और एक लड़का आ गया था, हमारे शॉप पर ही काम करता है, तो उसने बहुत हेल्प करी मेरी। तो उसने भी सारा ऊपर चढ़ चढ़ के जो भी काम करने थे वो उसने किए। मैंने वैक्यूम क्लीनर से जो भी सोफ़े वगैरह साफ़ करने थे वो किए, है ना। आपको पता है ये दिवाली पर कितना काम हो जाता है। और अभी आपको शायद मेरी आवाज़ बड़ी ख़राब सी लग रही होगी क्योंकि ना अभी मैं हमारा 4th डे ही है, मतलब मैं व्लॉगिंग कर ही नहीं पाई बिल्कुल भी ना। तो अब मैं ये कर रही थी कि सब मैं ये अपना पुराना जो भी व्लॉग बनाया था मैं चाहती थी कि ये भी अपलोड कर दूँ, है ना। तो अभी की सिचुएशन भी मैंने अपना आगे उसमें बताई है कि ध्रुव अब कैसा है। तो बस यही सब था यार। ये बहुत बुरे से दिन 4-5 निकले जिसमें मेरा धनतेरस भी निकल गया, है ना। और आराम से मारिए वो तो मतलब छोटी दिवाली भी पर शाम को रोज़ मैं घर जा रही थी, कुछ कुछ ध्रुव के लिए खाना बनाकर आती थी और फिर उसके बाद यहाँ आकर मतलब घर में थोड़ा संभाल भी लेती थी घर को। और मतलब दिए वगैरह भी जो जलाने होते हैं वो जला लेती थी, है ना। तो तरा भी आ गई है, तरा घर संभाल रही है और शीरो को भी संभाल रही है क्योंकि शीरो ध्रुव को बहुत प्यार करता है और ध्रुव दिख नहीं रहा है तो वो भी बहुत सैड था। तो वो खाना भी मुझसे ही खा रहा था। देखो घर की क्लीनिंग का क्या हाल है कि मतलब ये आफ्टर 10 डेज़ मैं कर लेती हूँ वैक्यूम इन सब चीज़ों को, बट फिर भी गंदा हो जाता है कि अंदरूनी सफाई जो है ना, ऐसे मतलब इंटीरियर करना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है क्लीनिंग को ना। तो ये इस तरह से देखिए ये सब कुछ चल रहा है कि मैं वैक्यूम क्लीनर से सब कर रही हूँ। तो बस अब आगे की सिचुएशंस आपको बताती रहूँगी कि किस तरह से रहा, है ना। ध्रुव का आगे की सिचुएशन जो भी है ना, जो बीच में हमारे साथ 2-3 दिन हुआ जब मैंने व्लॉगिंग नहीं की ना, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी क्योंकि मैं कुछ प्रिकॉशंस और कुछ ऐसी बातें भी बताऊंगी जो भगवान ना करे किसी के भी साथ हो कि डेंगू हुआ है। तो उसमें जो जो मैंने किया, जो मेरे लिए हेल्पफुल रहा, वो सब मैं आपको बताऊंगी। फ़िलहाल ध्रुव की प्लेटलेट्स 1 लाख नहीं आई हैं। जब तक 1 लाख नहीं आएंगी डॉक्टर से जाने की हम बात भी नहीं कर सकते हैं ना। तो आप सब लोग भी मुझे कुछ सजेशन हो तो ज़रूर देना क्योंकि फ़िलहाल तो मैं हॉस्पिटल में ही है ना। तो जैसे भी जो भी सजेशन आप लोग मुझे दे सकेंगे देना, मैं बिल्कुल उसको फॉलो करूँगी। जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी चाहिए डेंगू के टाइम में। वैसे अभी भी फ़िलहाल घर के परिवार के सभी लोग जो दूर हैं दूर से प्रेयर कर रहे हैं, जो पास हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर हमें संभाल रहे हैं, खाना वाना और मतलब मेंटली सपोर्ट की जो ज़रूरत होती है वो सब कर रहे हैं। तो अब देखिए मेरे आगे का व्लॉग जो मैंने पहले बनाया हुआ था। भाई 2 पंखे की सफाई कर देने के बाद आपने कभी सुना है कि किसी को डेंगू हो जाए? ये हमारे ध्रुव महाराज को मेरे घर के 2 पंखे साफ करने के बाद डेंगू हो गया है और इसको मैं लेकर जा रही हूँ अभी डॉक्टर के पास। कल हमने कराया था टेस्ट तो बुखार की दवाई वगैरह तो चल रही है, तो लेकिन इसको भी फिलहाल साहब ग्रस्त हो गए हैं डेंगू से। जब जो काम नहीं करता उससे काम करवा दिया जाता है तो उसका ये हाल होता है। वो देखो इसका थोड़ा सा वो क्या मान कर लेता अपने काम करने पे, कह रहा था ना मान नहीं किया कभी हमने, अब बोलने लायक नहीं रहा। उस दिन इतना बोला है और देख लो आज किसके हाल। तो अभी मैं इसको लेकर जा रही हूँ। डेंगू तो डिडक्ट हो गया, अब इसकी मेडिसिन चल रही हैं तो अभी फ़िलहाल हम वहीं जा रहे हैं हॉस्पिटल में, इसकी दवाई लेंगे। उसके बाद साहब को रेस्ट करवाएंगे और बहुत अच्छा फूड देना पड़ेगा जिसमें लिक्विड ही होगा। बाकी जो भी सजेशंस अगर आप लोग मुझे देना चाहें तो ज़रूर देना कि मुझे से खाने में क्या देना चाहिए और क्या नहीं। तो बाकी मैं अभी फ़िलहाल डॉक्टर के पास जा रही हूँ, वो भी जो भी बताएंगे वैसा भी मुझे करना पड़ेगा। तो भाई इधर से मेरी सफाइयों का दौर चला हुआ है। आपने देखा ही था कल किस तरह से मैंने सफाई की, मैंने अभी आपको रिकाप सा दिया एक।
और अभी से डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ। उधर से अभी मुझे किचन की भी थोड़ी सफाई बाकी है, वो भी करनी है, तो घर जाके वो भी करूँगी। फिलहाल हम पहुँच गए डॉक्टर के पास और फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ। यार हमें रूम लेना पड़ गया क्योंकि यहाँ की जब ब्लड टेस्ट चेक कराई तो काफ़ी कम थी, तो अब रूम में ही रहना पड़ेगा हमें जब तक जो ठीक नहीं होता हमें, तो फिर इसलिए रखेंगे अब यहाँ पर। और ये देखो रात के 11 बजे हम ध्रुव को तो हॉस्पिटलाइज करा दिया और ध्रुव को लेटा हुआ है, सो गया ध्रुव। सुबह तक देखते हैं, प्लेटलेट्स अब हो जाएंगी, अभी तो काफ़ी कम आई है, तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ इसीलिए। और अभी वैसे बार बार नार का जूस दे रही हूँ, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है जैसा कि मुझे सबने बताया, तो सुबह तक ठीक रहेगा, हो जाएगा सुबह तक। Day 3 इन हॉस्पिटल और अभी ध्रुव मेरे से लड़ाई कर रहा है बैठा हुआ, ये देखिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ और ध्रुव यहाँ बैठा हुआ है और मुझसे लड़ाई कर रहा है। हाँ बोल, अब क्या कह रहा था सबके सामने बोल। देख लो, ये बोल रहा है कि इसको घर जाना है और अभी ये मेरे से लड़ाई कर रहा है बेहद ज़्यादा कि इसे घर जाना है, जबकि अभी इसकी प्लेटलेट्स 1 लाख से ऊपर नहीं आई हैं, उसके बावजूद इसने इस तरह से ज़िद की हुई है। तो ये देखिए क्या अभी डॉक्टर आएंगे, फालतू की बात मत कर, ये छोटे बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है। और सीधा होके तो बैठ, घर जा रहा है। तो अभी डॉक्टर आएंगे फिर देखते हैं, और उससे पहले इसकी रिपोर्ट आएगी। अगर 1 लाख से ऊपर आ जाते हैं फिर मैं डॉक्टर से बात करूँगी कि हम घर जाना चाहते हैं। आज दिवाली का दिन है और हमने भी बहुत सारे प्लान किए थे कि दिवाली पे हमने बहुत कुछ करना था, आपके सामने ही है सफाइयाँ कैसे करी थी हमने, सब कुछ है ना, घर को सजाना भी था, बट कुछ नहीं हो पाया क्योंकि हम धनतेरस पे भी यहाँ थे, छोटी दिवाली पे भी यहाँ थे, और आज जो बड़ी दिवाली है आज भी हम यहाँ हैं। तो फिलहाल जब तक प्लेटलेट्स नहीं बढ़ेंगे मैं तो जाने वाली नहीं हूँ। हाँ, डॉक्टर अगर कह देंगे 1 लाख से ऊपर हो जाता है फिर हम बात करेंगे और उसके बाद फिर सोचते हैं कि क्या होता है। तो फिलहाल के लिए आगे क्या क्या होता है, रिपोर्ट में क्या था, वो सब मैं बताती हूँ। और फिलहाल के लिए ब्लॉगिंग खत्म करती हूँ। बहुत टायरिंग दिन है, ये 4 दिन इस तरह गए हैं कि मैं बता नहीं सकती हूँ। दिवाली का टाइम है और इसके बीच में जो भी हुआ ना, वो एक दिन बैठकर मैं आपको ब्लॉग में बताऊँगी कि क्या क्या हुआ था, किस तरह से हमारे ऊपर हुआ था, कैसा बीता था सब कुछ, तो वो मैं आपको ज़रूर बताने वाली हूँ। तो फिलहाल के लिए ये ब्लॉग में ही ख़त्म करती हूँ।